अभी क्या आप दादाजी से डरते हो? ना, पहले डरते थे, अब नहीं डरते। डर चला गया। डर डर चला गया, अब डराते हो। डराते हैं ना, बीमारी मैंने जनती किया तो। रोइए मत, रोइए मत, रोइए। एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं दादा और दादी के साथ ब्लॉग ले रहा हूँ और उनका लाइफ का पर्सपेक्टिव, उनके साथ जो भी पास्ट में हुआ, उनका स्ट्रगल सब बात करेंगे। तो बहुत ही मजा आने वाला है, तो ब्लॉग को एंड तक देखना। और मैं स्टार्टिंग में ये बता दे रहा हूँ कि हम लोग इधर में नहीं रहते थे, कोलकाता में हम लोग अभी रह रहे हैं। हम लोग इधर में नहीं रहते थे। दादाजी इधर गुजरात के कोई गाँव से आए, महुआ नाम करके गाँव है, वहां से आए हैं। और वहां से आके इधर में पूरा जीरो से स्टार्ट किया है, और फिर आस्ते 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 सौराष्ट्र सौराष्ट्र से आए थे। मतलब वो गुजरात के अंदर ही हुआ ना। तो ऐसे कैमरा में देखना है जैसे कि ये इंसान है, ठीक है। इसमें आपको देखना है जैसे कि एक इंसान है, वैसे ही बात करना नॉर्मली, ठीक है। आपको भी दादा जैसे ये इंसान है वैसे ही बात करना है, वैसे कुछ ऐसे टेंशन मत लो आप लोग। ना ना ना, टेंशन नहीं है हमको, टेंशन देते हैं। नहीं, जरा सा भी नहीं है टेंशन। दादाजी पीछे से देख रहे हैं, हाँ सही तो बोल रहे हैं। ना ना ना, जरा सा। तो आपका शादी कब हुआ था पहले? मेरा शादी 18 साल में हुआ। 18 साल में आपका शादी हो गया था। तो आपने क्या दादाजी से पहले बात की थी, जैसे कि अभी लड़की लोग बात करती है 2 3 4 महीना, ना 7 महीना बाद? ना, कुछ बात नहीं हुआ था नहीं, आपके? देखे ही नहीं थे, तो बातें नहीं हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि अभी का जमाना में जल्दी शादी कर लेना चाहिए या बाद में शादी करना चाहिए, मतलब लेट से शादी करना चाहिए? जैसे अभी का जनरेशन बहुत खराब हो गया, ठीक है। अभी का जनरेशन तो अच्छा नहीं है। तो आपको क्या लगता है किस उम्र में शादी करना सही होता है लड़की और लड़का दोनों के लिए? 20 वाली उम्र में करना चाहिए। ना कम ना बेसी। तो आपको मतलब आपका जब शादी हुआ और आप कलकत्ता, आपको पता चल गया था कि आप कलकत्ता आने वाले हैं, तो आपका मन में कुछ डर था ऐसा कि ये तो नया शहर है, मैं जा रही हूँ? क्योंकि आजकल जो लड़कियां हैं वो दूसरा स्टेट में जाने से बहुत डरती है कि मैं अपने स्टेट में रहूंगी, मैं अपने घर के पास रहूंगी, मैं अपने माँ बाप को संभालूंगी, ऐसे होता है। हाँ। तो आपने ये सब नहीं सोचा था क्या? नहीं। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा? आपको यही था कि मेरे मेरा जिनसे शादी होगा उनको, उनके साथ ही मेरे को रहना है, उनका साथ देना हमेशा, ऐसे था ना आपका? और आज का जमाना कितना खराब हो गया है कि लड़की छोड़ देती है पैसों के लिए, ये सब होता है। कितना पैसों कितना के लिए छोड़ देती है, पैसों के लिए मदद करना और चाहिए। दादाजी के पास तब इतने पैसे नहीं थे जब दादी शादी करके आई थी, लेकिन दादी दादाजी के साथ रही तो आज वो देखो एकदम अच्छे से, एकदम वेल सेटल्ड रह रही है ना। तो वही साथ दो भाई, मतलब कमिटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब कोई बात नहीं, कोई लोग समझेंगे कुछ लोग नहीं समझेंगे, ऐसा बात नहीं है। तो आप, ऐसा भी टाइम था जब दादाजी का शादी के बाद नौकरी था और उसके बाद अचानक से छूट गया था, और आपको तब प्रेशर लगा था कि 15 दिन नहीं था ना, शायद ऐसा ही कुछ था ना? क्या हुआ था तब? 15 दिन नहीं, वो तो बोलता हम देश नहीं जाना है, 2 महीना में, 2 महीना तक मेरे पास मतलब आपके पास देश पैसा। जाने का ऑप्शन था कि आप वापस देश जा सकते थे, हाँ। लेकिन आपने देश जाना प्रेफर नहीं किया ना? नहीं नहीं, बोला 2 महीना खाएगा, इतना पैसा जमा किया है हम। पहले का जमाना में 150 रुपया लगता था हमारा 2 दिन का। तो आपने 2 महीना का सेविंग करके रखा था। तो आप देश क्यों नहीं गए? आप देश जा ही सकते थे देश जाके क्या करेंगे? देश में तो कुछ था नहीं उस वक्त, तो तुरंत जाके क्या करेंगे? यहाँ ही कुछ करेंगे, यहाँ ही माथा फोड़ेंगे। आपके पास जब नौकरी नहीं थी तब आपने क्या सोचा था, मतलब आपका क्या माइंडसेट था कि आपके पास आपके 15 दिन, आप जो वो 15 दिन था जब आपके पास नौकरी नहीं थी, मतलब एक होता है कि जो जिसका शादी नहीं हुआ है वो नौकरी ढूंढ रहा है, उसका बात अलग है, लेकिन आपके पास आपका शादी हो गया था, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, और तब आपके पास नौकरी नहीं थी, तो आपका क्या माइंडसेट था तब? अब इतना बड़ा शहर में नौकरी चला जाएगा तो घर संसार कैसे चलेगा, ये चिंता थी। लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा था, ये ईश्वर किसी का मंगल भवन है, वो किसी का खराब नहीं करेगा। जरूर अंधेरा है तो उजाला दिखाई पड़ेगा ही। इतना विश्वास था भगवान के ऊपर, इतना श्रद्धा और विश्वास था, तो भगवान रास्ता निकाल दिया। 15 दिन तक हम कलकत्ता में बिना नौकरी के घूमते ही रह गए। मतलब कितना प्रेशर था तब, मतलब सोच रहे हो कि किसी का रिस्पॉन्स, शादी हो गया किसी का, 1 मिनट मेरा कैमरा थोड़ा ऐसे हो गया, शादी हो गया और उसके बाद आपके पास किसी के पास नौकरी नहीं है, तो वो बहुत ही बड़ा। नौकरी नहीं है और घर का भाड़ा है और घर का खर्चा है, ये सब संभालना बहुत तकलीफ से जिंदगी चलेगा। तो हमारा वाइफ है, थोड़ा पैसा बचा के रखा था कि 2 1 महीना तक चल जाएगा, इतना पैसा हमारे पास है, 200 300 रुपया जमा किया था। तो हम सोचा कि ठीक है, देखे, भगवान के ऊपर भरोसा रखा है तो दूसरे जगह में, एक जगह में चाकरी पे हमको
कोशिश करने से मिल गया, मिल गया आपको, नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गया। दादी से आप डरते हो क्या? नहीं, डरने का बात नहीं है, डरने का बात नहीं है, दोनों मिल के रहने का है। वो जमाना अलग था, अभी जमाना अलग है, दुनिया सब परिवर्तनशील है। वो टाइम में इतना जुदाई नहीं था, मतलब इतना डाइवोर्स नहीं होता। डाइवोर्स नहीं था, इतना कोई प्रेशर क्रिएट नहीं था, मिल के रहते रहे। जो भी नया सर्विस में मिलता रहा उसमें से गुजारा चल जाता रहा। तो ऐसे हम लोग करीब नया सर्विस में 25-27 साल तक एक लगातार सर्विस किया, 25 साल तक। 25 साल तक। 24 साल 26 वर्ष करी तू ना? हाँ। 26 वर्ष करी थी ना, 26 साल तक। लेकिन मेरा हाथ बीच बीच में आ रहा है, इधर ऐसे पकड़ना पड़ेगा। हाँ, तो दादी आप बताइए, 24 क्या साल आप दादाजी से डरते हो? ना, पहले डरते थे, अब नहीं डरते। डर चला गया, डर डर चला गया, अब डराते हो? डराते हैं। पहले तो डरते थे, आते थे तो बोलते थे ये खाना दो जल्दी, ऐसे थाली में लेके खड़ा रहो। अभी आप डराते हो? हाँ, अब डराते नहीं है, लेकिन डराते हो, थोड़ा डराते हो। धमकाना पड़ता है, नहीं मानते हैं तो। नहीं नहीं, आप लोग का जोड़ी बहुत अच्छा है, ऐसा ही जोड़ी होना चाहिए, होना है चाहिए। ना? कहाँ से कहाँ चुपड़ा मास्टर मेल बनाया। हाँ, जब नौकरी नहीं थी वो 15 दिन के लिए, तब आप क्या सोच रहे थे? आपका मतलब क्या विचार था कि बस हो जाएगा, मिल जाएगा, बस हो आपने जाएगा। दादाजी का तब साथ दिया, हाँ, है ना? हो जाएगा। और भाई उसके बाद भी पापा, बड़े पापा और बुआ को पूरा उनका एजुकेशन करवाया अच्छे से, हाँ। और पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हाँ आज वो वेल सेटल्ड है, सब लोग वेल सेटल्ड है भाई। और कहाँ से कहाँ तक एक जनरेशन पूरा मतलब चेंज हो गया, मतलब हाँ, एक जन से एक जनरेशन चेंज हो सकता है भाई, हाँ, है ना? पढ़ाया, उसको पढ़ाया, उसको फीस बाहर से ले करके, माने बाहर से फी ले करके, व्यापारी से, बड़ा बड़ा व्यापारी से फी लिया, वो 10 तक पढ़ाया। तो बड़ा लड़का बोला कि माँ अब फी लाना छोड़ दो, अब हम अपना फी भरेंगे। वो अपना ट्यूशन करता था, ट्यूशन अपना। सिखाते थे बड़े पापा फिर? हाँ, क्या स्ट्रगल था मतलब? 9 में ट्यूशन करता था। मतलब अभी आप हम लोग इतना आराम से बैठे हैं इधर में हाँ। सेटल्ड है, तब ये सब याद नहीं आ रहा, लेकिन तब जो खटनी हुआ था वो वो खटनी सबको हम लोग को याद आता है, हम लोग को याद आता है। लेकिन आपने सबने साथ दिया तभी तो हुआ ना, बाकी होता ही नहीं। हाँ, तो है ना? बीमारी आया इसमें, बड़ा भैया को, बड़ा लड़का को मेनिंजाइटिस हुआ, दादा मतलब बड़े पापा को मेनिंजाइटिस हुआ था? हाँ, अच्छा, 48 घंटा में ज्ञान आया था, अच्छा। साध आया था 48 घंटा में। उसके मतलब 48 घंटा तक कुछ मेमोरी नहीं था उनका? नहीं नहीं, कितना डेंजरस। तब तो सोचो, तब पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन सोचो पूरा सिचुएशन, सोचो भाई तुम बस कि क्या माइंडसेट होता है कि वो सिचुएशन से जो गुजरता है भाई उसको ही तो पता होता है कि कैसे निकलना होता है। दादाजी मैनेजर था वो कारखाना में, तो कारखाना का सब मजदूर लोग, 100 मजदूर लोग, सब कोई खबर पूछने आया था भाई बड़ा लड़का का। बोला हम है ना, खड़े हैं ना, हम लोग देंगे पैसा। कितना कितना अच्छा, मतलब वो सब साथ जब रहते तब वो साथ दिया था, ये लोग भी। सबने साथ दिया था, है ना? तो इतना बीमारी मैंने डेंटिस्ट किया तो रोइए मत, रोइए मत, रोइए। नहीं नहीं इमोशनल हो गई दादी थोड़ी। नहीं 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 नहीं, रोएंगे नहीं। आप कोई लाइफ एडवाइस दीजिए, कोई भी एक जो लड़की या लड़का को मानना चाहिए हाँ, आज का जमाना में। वो आपका जमाना तो चला गया, अब आज का जमाना के हिसाब से आप कुछ ऐसा बोलिए जो पालन करना चाहिए। पालन करना चाहिए, घर का निभाना चाहिए, घर चलाना चाहिए लड़की को। वो घर चलाना लड़की का हाथ में है, तो पैसा कमाना लड़का का हाथ में है। कि सब लड़की पैसा ला के कमा के देगा, तो उसको कैसे चलाना है, कितना बचाना है, वो सब लड़की का हाथ में मतलब होता है। नर्चरिंग लड़की का हाथ में होना चाहिए, हाँ, और जो बाहर का फाइनेंसेस लाना है वो लड़का का हाथ में हाँ, होना चाहिए, तभी इक्वल घर चलता है, तब घर चलता बाकी घर नहीं नहीं चलता। चलता है। आप कोई लाइफ एडवाइस दीजिए, कोई भी एक लाइफ एडवाइस जो ऐसे आज का जो जमाना चल रहा है जैसे आप देख ही रहे हैं, तो आप उस हिसाब से कोई भी एक लाइफ एडवाइस दीजिए अच्छा सा। संसार चलाने के लिए आदमी को समदृष्टि से चलना चाहिए। जैसा सिचुएशन है, जैसा दुनिया चल रहा है, उसमें तालमेल बना के चलने का। लेकिन दुनिया तो बहुत खराब चल रहा है, तो वैसे थोड़ी ना चला जाता है। दुनिया तो आजकल बहुत जमाना खराब हो गया है ना दादी? नीति जमाना तो बहुत खराब हो गया, तो वैसे चलना थोड़ी ना। नीति धर्म से चलने से उजाला दिखाई पड़ेगा, लेकिन देरी लगेगा। सब समय उजाला नहीं दिखाई पड़ेगा। संपत्ति विपत्ति, ज्वार भाटा, उन्नति अवनति, मान अपमान जीवन में बहुत घटा है, ये सब देखा है।
लेकिन भरोसा भगवान का रखने का है, तो उजाला जरूर है। जरूर निकलेगा। अच्छा दादी, आप बताइए मुझे, एक लास्ट ब्लॉग में एंड करूंगा थोड़ा देर में। तो मैंने ये टैटू बनवाया है, ठीक है, ये टैटू मैंने बनवाया है, ये वाला, हाँ हाँ, ठीक है। क्या चीज लिखा है? इसमें कर्मा लिखा हुआ है, कर्म, जो हम लोग कर्म करते हैं ना, कर्म। वो कर्म लिखा हुआ। तो आपको इससे कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो आपका क्या कहना है कि, क्योंकि मम्मी पापा को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये टैटू बनवा लिया, वो बनवा लिया, ना तो ये टैटू बनवाना अच्छा बात होता है कि मतलब खराब बात होता है आपके क्या साथ? सच बात है, इसमें क्या है? देखो ये हम बनाया है, हम श्री राम नाम, अच्छा, आप तब लिखवाए थे? एकदम छोटे थे एकदम। अच्छा, एकदम छोटे थे तब लिखवाए? 10 साल के होंगे। 10 साल में आपने टैटू बनवाया था? तो हम तो अभी भी 20s में टैटू बना रहा, तो ये सही है। अभी जाएगा ही नहीं, मरेगा तब जाएगा। तो टैटू आपके हिसाब से बनाना सही है, कोई गलत बात नहीं? ना नहीं, गलत बात नहीं है। तो नहीं, ये मैंने ब्लॉग में ही पूछ लिया कि मेरे को अलग से पूछना था, लेकिन मैंने सोचा ब्लॉग में ही पूछ लूं, क्योंकि मम्मी पापा बोल रहे थे टैटू ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ऐसे वैसे, नहीं, भगवान का नाम लिख लिखवा, ये वो है तेन। भगवान का नाम लिखवाते तो अच्छा ही रहता है, तो कर्म का, ये तो भगवान का ही नाम है। कर्म एक जात का। कर्म है तो एक तो यही है ना, ये कर्म। आपको ये पसंद आया? मेरे को तो पसंद है। बस दादी ने अप्रूव कर दिया, बात करता हूँ। दादाजी, आप क्या बोलते हैं ये टैटू के बारे में? मैंने टैटू बनवाया ये वाला, तो आप क्या बोलते हैं टैटू के बारे में? अपने शौक का चीज है। दादाजी एकदम ट्रांस स्टेट में रहते हैं हमेशा। आपका जो पास्ट का स्टोरी है, जो आप कैसे रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी 10 मिनट का हो गया है। तो नेक्स्ट व्लॉग में दादाजी का पूरा लाइफ का जो पास्ट का, जो कैसे दादाजी ने स्ट्रगल किया है, वो पूरा बात करेंगे, ठीक है। डन करेंगे तो आप हाँ, पर लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दीजिए। लाइक लाइक शेयर शेयर सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। हाँ, और आप भी एक बार बोल दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। सब्सक्राइब स्वीट तो मैं काय वांधो नहीं, નથી આવડते मैं काय वांधो नहीं। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, और अगले ब्लॉग में मिलते हैं भाई। ठीक।